जेकेएसएसबी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनको लेकर बात की और कहा कि फास्ट ट्रैक पर ये सारी भर्तियां जो है वो की जाए। आप ये भी जानते हैं कि जब भी जेकेएसएसबी का नाम आता है तब सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट, जॉब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं वो भी आ जाती है, एग्जाम भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू नहीं होती। जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेकर जो है आपने देखा कि हमेशा से सुर्खियां बटोरी जाती हैं, लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला आए हैं भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक पर किया जाए और जो जेकेएसएसबी का काम है, जो उसकी फंक्शनिंग है, उसे भी जो है वो बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक हाई लेवल मीटिंग थी। इस हाई लेवल मीटिंग की बात करते हैं, यहां पर उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम्स कहां कहां पर है, क्योंकि आप देखिए भर्तियां नहीं हुई है। हालांकि आप देखिए एग्जाम्स हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस जो चाहिए वो प्रोसेस यहाँ नहीं हो पाता। इसीलिए वो चीफ जो है वो यहाँ पर उनके सामने गई, जिसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज की अगर बात करते हैं 2019 से लेकर हो चुके हैं या कुछ की एग्जामिनेशन की डेट अभी आई है और जो फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं उनके बारे में बताया। लेकिन माननीय चीफ सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर धीरज गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लॉ, चेयरपर्सन जेकेएसएसबी और अदर सीनियर ऑफिसर। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि जो जेकेएसएसबी की चेयरपर्सन है वो तमाम उन एरियाज का, डिपार्टमेंट्स का डाटा लेकर गई कि यहां पर ये एग्जाम हुआ है, यहां पर ये प्रोसेस पेंडिंग है, यहां पर ये चीज फाइनलाइज नहीं हुई है। उमर साहब ने इस सारी चीजों को सुना और उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड मैनर में इन सब चीजों को जो है वो पूरा किया जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बताया गया कि कुछ पोस्टें जो है वो वेकेंट है, उन्हें भी एडवर्टाइज किया जाएगा, कुछ अंडर एग्जामिनेशन है उन्हें भी जो है बारीकी से देखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चैलेंजेस देखे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह के चैलेंजेस है। लेकिन अगर आप यकीन मानिए, अगर हम जेकेएसएसबी की बात करते हैं ना, तो जेकेएसएसबी का एग्जाम होने की डेट भी आ जाती है, लेकिन उसके चैलेंजेस खत्म नहीं होते, पर मैनर से होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले भी एग्जाम जो है सीसीटीवी सर्विलेंस में होते हैं, फेयरनेस तरीके से कहा जाता है, लेकिन बात में दिखती नहीं, और ट्रांसपेरेंसी में तो आज तक जो है हम कह नहीं पाए कि उन्होंने कभी ट्रांसपेरेंट मैनर की अगर बात करते हैं उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन अब लोगों को यह समझना होगा कि यहाँ पर एक और सवाल उन्होंने, सबसे बड़ा कंसर्न है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर जो खामियां थी उन पर ध्यान दिया और कहा कि आप इन्हें जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा कर दें, ताकि बच्चों का एक टाइम बाउंड मैनर में रिजल्ट आए, ताकि बच्चों की बात करते हैं उनकी उम्र जाया ना हो। आप देखिए देरी से रिजल्ट आने में उम्रें भी चली जाती हैं, देरी से यहाँ पर अपॉइंटमेंट आने से सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। इसलिए उमर साहब ने कहा कि एक तय समय के अनुसार जो है इन सारे कामों को पूरा किया जाए। और फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जेकेएसएसबी को लेकर उमर साहब जो है वो बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं और एक्टिविटी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे एक्टिवनेस नहीं देखना चाहते, बच्चे देखना चाहते हैं कि अगर 2019 की बात करें तब से लेकर अब तक आप देखिए कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने एग्जामों पर कितने बच्चे जो है वो उन सीटों को हासिल करके बैठ गए हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन उमर साहब की मीटिंग के बाद क्या आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत मीटिंग्स हुई, कितने पॉजिटिव रिस्पांस है ये मैंने, आपने सबने देखा जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।